हेलो एवरीवन, आप सभी का सनहिताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम दो पैसेज करेंगे जो कि कल के एग्जाम में पूछी गई है, यानी कि 21 जनवरी 2024 में जो हिंदी के दो पद्यांश आए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। और अगर आपने मेरी पुरानी हिंदी गद्यांश और पद्यांश की वीडियो देखी होगी तो आपको ये पता चल गया होगा कि उसी से मिलता जुलता जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड दोनों पद्यांश यहाँ पे पूछे गए हैं। और मुझे तो लग रहा है कि उन्होंने जहाँ से भी ये पैसेज उठाया है वो कॉमन जगह है, क्योंकि मिल रहा है दोनों का जो कंटेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही या सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 121 से 128 क्वेश्चन दिए रहेंगे और उसमें से जो सबसे एक्यूरेट आंसर आपको लगता है, ठीक है, उसको आपको चूज करना है। तो जो पद्यांश है उसको हमको धीमी गति से पढ़ना चाहिए ताकि उसे हमें बार बार ना पढ़ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में मेडिकल इंडस्ट्री के एक जानकार दावा कर रहे थे कि भविष्य में डॉक्टरों सर्जनों की जरूरत भी कम होने वाली है। तो क्यों कम होने वाली है? एआई के जरिए लक्षणों को समझा जाएगा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सिम्टम्स को समझा जाएगा। आपकी केस हिस्ट्री एआई को पता होगी और हमारी जो केस हिस्ट्री है, मतलब पास्ट में हमको क्या क्या बीमारियां हुई है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स है हमको, वो केस हिस्ट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको पता रहेगी। ताज़ा हालात पूछ ली जाएगी और प्रेस्क्रिप्शन आपके हाथ में होगा। और करंट कंडीशन क्या है आपकी हेल्थ की, सिर्फ वो आपसे पूछा जाएगा और केस हिस्ट्री और अभी की प्रेजेंट कंडीशन के बेसिस पे आपको प्रेस्क्रिप्शन दी जाएगी। शारीरिक श्रम से जुड़े कामों पर शायद सबसे कम असर पड़ने वाला है। तो एआई का जो असर है वो सभी सेक्टर्स पर पड़ने वाला है, बट जहाँ पर शारीरिक श्रम है, ठीक है, वहां पर इसका जो इफेक्ट है वो कम पड़ेगा। क्योंकि जो मेहनत करते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनका काम कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करे। यह समझने का वक्त है कि एआई से फायदे होंगे या नुकसान। तो हर एक आविष्कार का, हर एक इन्वेंशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। वो डिपेंड करता है कि हम उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा है या नुकसान है वो अभी बता पाना मुश्किल है। अभी तो इस नकली बुद्धिमत्ता को इंसान ने ही जन्म दिया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जन्म किसने दिया है? मानव ने ही दिया है। उसका नियंत्रण है और ये अभी ह्यूमन कंट्रोल में है। लेकिन एआई वरदान ही रहे तो ये अच्छा रहेगा कि ये एक वरदान की तरह ही रहे और भस्मासुर ना बने। जैसे भस्मासुर अपने ही जो वरदान उसको मिला था उससे वो भस्म हो गया था। तो एआई ह्यूमंस के लिए सर्वनाश न बुला लाए, ऐसा ना हो। उसके लिए ये सोचने की जरूरत भी है कि मानवीय बुद्धिमत्ता के स्तर को इतना ऊंचा कैसे उठाया जाए कि एआई उस पर हावी ना हो। तो यहाँ पर हमको ये समझना पड़ेगा कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी कि मानवीय जो बुद्धिमत्ता है उसका स्तर कैसे हम बढ़ाए ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके ऊपर हावी ना हो। अब अगर चैट जीपीटी बनाया है तो फिर पढ़ाई लिखाई और इम्तहानों का वह तरीका कौन सा हो जो बिना एआई के युवाओं और बच्चों के बौद्धिक स्तर को परख सके। तो पढ़ाई लिखाई में क्या है, हमारा जो इंटेलिजेंस है वो परखा जाता है। तो ये जो चैट जीपीटी आ गया है इसके चलते क्या हो रहा है, बच्चे अपने होमवर्क्स बिना अपना दिमाग लगाए एआई की मदद से कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स एआई की मदद से कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि उनका जो कॉग्निटिव पार्ट है या जो उनका इंटेलिजेंस है उसमें बढ़ोतरी नहीं आएगी, क्योंकि ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे तभी ना ब्रेन की एक्सरसाइज होगी। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर आ गया है कि पढ़ाई लिखाई और एग्जाम्स का तरीका कैसा होना चाहिए जो कि छोटे छोटे बच्चों और युवाओं का जो बौद्धिक स्तर है उसको परख सके। ये सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब दे पाना मुश्किल है। तो अभी इनके जवाब दे पाना मुश्किल है क्योंकि अभी अभी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये अभी आई है दुनिया में। पर नजर जरूर रखनी पड़ेगी। तो इस पर हमको नजर रखनी पड़ेगी। वैज्ञानिकों को भी तय करना चाहिए कि एआई ऐसी हो जो इंसानियत फैलाने में मददगार हो। और एआई मानव ने इसकी खोज की है। तो जो वैज्ञानिक है उनको ये ध्यान में रखना है कि इससे इंसानियत फैलनी चाहिए एआई की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस के आंसर है, ये जो आंसर की मैं आपको बता रही हूँ
मैं ये नहीं दावा कर रही कि ये एकदम 100% करेक्ट होंगे। मेरी समझ के अनुसार मैं अपने आंसर्स बता रही हूँ, उससे वैरी भी कर सकता है जब सीटेट का ऑफिशियल आंसर की आएगा। पर मैंने ट्राई किया है इसको बार बार पढ़ के कि जितना सही उत्तर मैं चयन कर सकूं, ये मेरा ट्राई मैंने किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 121 में हमसे पूछा गया है कि एआई से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा, ये प्रभाव कैसा होगा। तो हम जानते हैं कि शिक्षा जगत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव तो पड़ने वाला है, बट प्रभाव कैसा होगा? अधिक होगा, नकारात्मक होगा यानी कि नेगेटिव होगा, शून्य होगा मतलब जीरो इम्पैक्ट पड़ेगा, या सकारात्मक होगा मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, एआई अभी अभी दुनिया में आई है, तो कोई भी चीज जो इन्वेंट होती है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट तो होता ही है, बट हम अभी ये नहीं कह सकते कि उसका पॉजिटिव ही इम्पैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये जो इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका इस्तेमाल वो कैसे कर रहा है, ठीक तरीके से कर रहा है कि गलत तरीके से कर रहा है। शून्य तो होगा ही नहीं। तो अभी मेरे हिसाब से जो लग रहा है कि प्रभाव अधिक पड़ने वाला है, ये इसका बेटर आंसर होगा। ठीक है। समूह से भिन्न शब्द क्या है? चाय वाय। तो देखिए, जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो मिलता जुलता है, पढ़ाई लिखाई इसमें भी सेम प्रोनाउंसिएशन मिलता जुलता है, कंकड़ पत्थर यहाँ पे भी जो प्रोनाउंसिएशन है वो मिलता जुलता है। तो यहाँ से भिन्न शब्द क्या है? वो है रात और दिन। रात और दिन क्या है एक्चुअली? ये ऑपोजिट वर्ड्स है। रात मतलब नाइट, दिन मतलब सुबह। तो यहाँ पर ये ऑपोजिट वर्ड्स का एक पेयर बना हुआ है, बट बाकी क्या हो रहा है कि प्रोनाउंसिएशन मिलती जुलती आ रही है। एआई का अर्थ क्या है? तो इतने देर तक हमने जो डिस्कस किया कि एआई स्टैंड्स फॉर, वो किसके लिए जाता है? वो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि एआई ऐसी होनी चाहिए जो। तो अभी हमने पैसेज पढ़कर क्या समझा कि एआई कैसी होनी चाहिए? तो ऑप्शन 1 में कह रहा है बिना बुद्धि के सारे जवाब दे दे, बिल्कुल नहीं। मानवीय क्षमताओं को कम करे, बिल्कुल नहीं। कम समय में अधिक कार्य करे, बिल्कुल नहीं। मानवीय गुणों का संस्कार दे, तो मानवीय गुणों को वो बढ़ावा दे, ये इस गद्यांश से हमने समझा है। एआई को जन्म देने वाला कारक कौन है? तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मानव ने ही इसको जन्म दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर मानव होगा। आवश्यकता, तकनीक या सभ्यता नहीं होगी। मानवीय शब्द में प्रत्यय है, तो हम जानते हैं प्रत्यय मतलब जो मूल शब्द के पीछे बिठाया जाता है, तो यहाँ पर मानव जो है वो मूल शब्द है। और ईय, तो आप बड़ी ई देख पा रहे हैं ना, तो यहाँ पर प्रत्यय क्या है? ये वाली ईय। ठीक है, ये प्रत्यय है। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 जाता है। 127 में हमसे पूछा गया है एआई जो शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर संभवतः सबसे कम प्रभाव डाले, ये पैसेज से हमने पढ़ा है। इससे कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होगा? मतलब किस सेक्टर पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? आविष्कार पे पड़ने वाला है, चिकित्सा पे पड़ने वाला है, शिक्षण पे पड़ने वाला है, बट खेतीबाड़ी क्या है? ये एक शारीरिक श्रम वाला कार्य है, तो इस पर जो प्रभाव है वो कम पड़ेगा या प्रभावित नहीं होगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। चिकित्सा से जुड़े कार्य करने में एआई भविष्य में क्या सहयोग करेगा? मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से जो मेडिकल सेक्टर है वहां पर हेल्प करने वाला है। तो पहले पढ़ लेते हैं ऑप्शंस क्या है। अस्पतालों की संख्या बहुत बढ़ा देगा, नहीं, उसमें उसका रोल नहीं है। डॉक्टरों को जॉब देगा, ये तो अभी लग रहा है कि जॉब सबकी जाने वाली है, तो ये भी नहीं होगा। अस्पतालों की संख्या कम कर देगा, ये भी नहीं होगा। केस हिस्ट्री बना देगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा? केस हिस्ट्री बना देगा। और हमने जैसे कि पढ़ा कि प्रेजेंट कंडीशन और केस हिस्ट्री को देखकर वो एक प्रेस्क्रिप्शन भी बना देगा। तो ये हमने यहाँ से सॉल्व किए। अब बढ़ते हैं दूसरे गद्यांश की ओर। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन नंबर 129 से 135 तक सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये जो है, ये हमने पिछले पैसेज जो वीडियो मैंने बनाया था वहां पर प्राणवायु और स्वास्थ्य को लेकर एक पैसेज दिया गया था, तो मुझे लग रहा है ये वहीं से उसका कंटिन्यूएशन है। तो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों से सही या सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो नियम यहाँ पर सही है, तो हम धीरे धीरे फिर से इसी गद्यांश को पढ़ेंगे। प्रश्न उठता है कि प्राण का शरीर के साथ बेहतर तालमेल कैसे बैठाकर रखा जाए। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि किस तरीके से प्राण और हमारा जो शरीर है उसमें बैलेंस बना रहे। ऐसा क्या करे कि प्राण शरीर से ऐसा क्या करे कि प्राण शरीर के हर अंग को
की तरफ संतुलित और व्यवस्थित होकर बहे। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि प्राण शरीर के हर एक पार्ट्स तक संतुलित और व्यवस्थित होकर बहे। देखा जाए तो बीमारी और कुछ भी नहीं बल्कि प्राण का उस अंग विशेष में असंतुलित हो जाना ही है। तो जब भी प्राण किसी ऑर्गन से असंतुलित होकर बहती है तो तब बीमारी दिखाई देती है। मतलब जब बैलेंस बिगड़ जाता है प्राण का किसी भी ऑर्गन से, जब वो बहकर जा रही है तब बीमारी दिखाई देती है। स्वास्थ्य का अर्थ ही होता है प्राण का समुचित तरीके से समस्त अंगों की तरफ बहना। मतलब हेल्दी पर्सन, हम हेल्थ को क्या बोलेंगे? हेल्थ का मतलब क्या है कि जब प्राण हर एक पार्ट से व्यवस्थित रूप से और संतुलित रूप से बहे। योग में इस प्राण को बल देने के लिए अनेक अभ्यास है। योग में बहुत से ऐसे एक्सरसाइज है जो कि प्राण को बल देते हो। इनके जरिए हम प्राण को रोज बल दे सकते हैं और शरीर में होने वाली बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। यानी कि योग अभ्यास से क्या होगा, हमारे प्राण को बल मिलेगा और इससे हमारी जो बीमारियां हो रही है उस पर हम रोक लगा सकते हैं। ये प्राण केवल हमारे शरीर की ही संभाल नहीं करता, ये मन बुद्धि आदि प्रत्येक आयाम को जीवन देता है। तो जो प्राण वायु जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है, तो प्राण सिर्फ हमारे शरीर को ही स्वस्थ नहीं रखने का काम करता, ये हमारे मन बुद्धि और हमारे हर एक एस्पेक्ट को ये जीवन देता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अब हमको यहाँ पर ढूंढना है। जो पहला क्वेश्चन है, विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है। तो विशेषण हम क्या जानते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो। तो यहाँ पर व्यवस्थित ये विशेषण है, संतुलित ये भी विशेषण है, स्वस्थ ये भी विशेषण है। जो स्वास्थ्य है यहाँ पर ये एक संज्ञा है। और कैसी संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 130 में हमसे पूछा गया है, प्राण वायु को सशक्त बनाने के अभ्यास में कौन है? ठीक है, तो हमने इस जो पैसेज में क्या पढ़ा वो है योग अभ्यास या योग। तो शिक्षक नहीं है, शिक्षा भी नहीं है, चिकित्सक भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 131 में हमसे पूछा गया है, प्राण वायु शरीर के हर अंग में संतुलित और डैश होकर बहती है। कैसे बहती है? व्यवस्थित होकर। मंद मंद बिल्कुल नहीं, अव्यवस्थित बिल्कुल नहीं, उत्तेजित बिल्कुल भी नहीं। संतुलित और व्यवस्थित होकर बहती है प्राणवायु शरीर के हर अंग में। बुद्धि में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो हम जानते हैं बुद्धि में जो अगर हम इक प्रत्यय लगाए तो यहाँ पर छोटी ई है, तो यहाँ पे बौद्धिक तो दिया गया है बस बड़ी ई दी गई है, तो ये नहीं होगा, बुद्धिक भी नहीं होगा, बौद्धिक भी नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है, बौद्धिक। ठीक है, ओके, अब चलते हैं आगे की ओर। जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्राण और शरीर का सामंजस्य। योग के माध्यम से प्राणायाम करना, प्राण के माध्यम से योग करना, प्राण और शरीर का दीर्घायु होना। तो पैसेज पढ़कर हमने क्या पढ़ा है? हमको क्या समझ में आया है कि जो प्राण है और जो शरीर है इसमें बैलेंस यानी कि सामंजस्य बना रहना चाहिए, तभी ये हमारे लिए हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बैलेंस बना रहता है किसके बीच में? प्राण और शरीर के बीच में। अच्छे स्वास्थ्य का संबंध डैश से है। तो किससे संबंध है अच्छे स्वास्थ्य का? बीमारियों के अभाव से? बिल्कुल नहीं। अच्छे शरीर से? नहीं। प्राणवायु से? प्राणवायु से है तो जरूर, बट यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है? योग अभ्यास से। योग अभ्यास करने से क्या होता है? प्राण हर एक अंग से व्यवस्थित रूप से बहता है। तो इसलिए यहाँ पे प्राणवायु नहीं होगा, यहाँ पर योगाभ्यास को हम चयन करेंगे। रोग का कारण क्या है? मतलब बीमारियां होती क्यों है? अपने शरीर की उचित देखभाल ना करना, ये है, बट पैसेज के अनुसार हमको उत्तर देना है। दूसरा क्या है? प्राण वायु का बहुत अधिक बढ़ जाना, नहीं। योग के माध्यम से शारीरिक शक्ति घटाना, तो ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है कि योग के माध्यम से शारीरिक शक्ति घटती है, वो तो बढ़ती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन। जब भी बैलेंस बिगड़ जाता है किसी भी अंग में प्राणवायु का, तब रोग दिखते हैं। तो ये था मेरा आज का सेशन। आशा करती हूँ कि आपको थोड़ी मदद मिली होगी अपने आंसर्स के साथ
टैली करने में कि आपने सही आंसर दिया है कि नहीं। और मैं ये दोबारा आपसे कहना चाहूँगी कि मैंने ये जो आंसर की बनाई है, ये मेरे सोच के हिसाब से ये आंसर्स मुझे सही लग रहे हैं। इसी को आप ऑफिशियल आंसर की मानकर ना चले। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे क्वेश्चन पेपर मिला तो मुझे लगा कि सॉल्व करके इसको अगर लोगों तक पहुंचाया जाए तो उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि हिंदी ये जो पैसेज वाला पार्ट है यहाँ पर उनके कितने स्कोर आ सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसा ही कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं ऐसे ही कंटेंट के साथ आपके साथ दोबारा मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।